गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आप सभी के क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर सारी चीजें क्लियर हो तो यस लिख करके जल्दी से आप में बताएं। सारी चीजें क्लियर हो जल्दी से आप सभी एस लिख करके आप में बताएं और वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिए। अमनपाल कार्तिकेय गुड इवनिंग। पवन साक्या गुड इवनिंग। सुनील गुड नाइट। अच्छा आप गुड नाइट कर रहे हैं? नहीं भैया, जब मिलते हैं पहली बार तो हम लोग गुड इवनिंग कहते हैं, ना कि गुड नाइट कहते हैं। हेमराज मिश्रा गुड नाइट। अच्छा अभी सोनी जय हिंद। हर्षित जायसवाल हेलो। मिथिलेश सरोज प्रेजेडाइज आंसर इन्होंने बता दिया है। चले ठीक है, सभी लोग आ गए हैं, बिल्कुल सही है। आपको क्वेश्चन आज हमने टोटल आपके लिए 17 यानी 17 सवाल लिए हैं। टोटल 17 क्वेश्चन लिए हैं और इन 17 क्वेश्चंस को हमें हल करने का प्रयास करना है। ये जो क्लास चलती है ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है और प्रतिदिन रात्रि 11 बजे ये क्लास लाइव होती है। तो आप सभी प्रतिदिन रात्रि 11 बजे आकर के इस क्लास को पढ़ लिया करें। ठीक, आपके लिए आपकी सफलता में ये क्लास बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। पुष्पेंद्र तिवारी गुड इवनिंग। वीरेंद्र कुमार यादव गुड इवनिंग। रिया सिंह आंसर बोले आप सभी, क्या होगा इसका आंसर? आपके सामने लिखा गया है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी दिए गए वर्ड का आपको क्या करना है? सिनोनिम्स बनाना है। दिए गए वर्ड का आपको करना क्या है? सिनोनिम्स बनाना है। सवाल लिखा गया बायस, स्टेज, प्रेस्टिज, इम्पार्शियलिटी और प्रेजुडाइज लिखा गया है। आपके लिए सवाल लिखा गया है। अगर हम सभी बात करें यहां पर और हमें बनाना क्या है, इसमें सिमिलर वाला वर्ड बनाना है, तो आप ये बताएं कि अगर इसकी बात करें तो ये प्रेजुडाइज बायस आपका एक नाउन होगा और बायस कहने का अर्थ क्या होगा? पक्षपात होगा, जिससे आप क्या कहेंगे? पार्शियलिटी। जिससे आप क्या कहेंगे? पार्शियलिटी, पक्षपात कहेंगे। आप ये बताएं इसका सिमिलर वाला वर्ड बनाना है। स्टेज की बात करें तो स्टेज एक नाउन होगा और जो फोरम होता है, मंच होता है, जो मंच होता है वही आपका क्या? स्टेज है। तो आप स्टेज के लिए क्या लिख सकते हैं? आप रोस्ट्रम कह सकते हैं। क्या? रोस्ट्रम कह सकते हैं, मंच। अगर प्रेस्टीज की बात करें तो प्रेस्टीज भी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होगा और प्रेस्टीज की बात करें तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यानी क्या लिखेंगे आप सभी? डिग्निटी लिख सकते हैं। क्या? डिग्निटी कह सकते हैं। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यानी आप डिग्निटी लिख सकते हैं। अगर इम्पार्शियलिटी की बात करें तो देखिए, इम एक नेगेटिव वर्ड लगा दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है और इम्पार्शियलिटी कहने का अर्थ क्या होगा? जो पार्शियल ना हो, मतलब क्या? निष्पक्षता। क्या लिखेंगे? निष्पक्षता, फेयरनेस या जस्टनेस लिखिएगा। क्या? निष्पक्षता, फेयरनेस या फिर जस्टनेस। और अगला वर्ड मेरे पास लिखा गया प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज भी आपका एक नाउन है और प्रेजुडाइज कहने का अर्थ क्या होगा? बायस, यानी क्या? पक्षपात। सिनोनिम्स आंसर बनाना है, इस वजह से आंसर आप 4 लगा देंगे। अगर हमसे पूछा होता है इसी में कि एंटोनिम्स आंसर बनाइए तो एंटोनिम आंसर हम लोग क्या लगाते? 3rd लगाते। लेकिन चूंकि सिनोनिम्स आंसर पूछा इस वजह से हमने आंसर क्या लगा दिया? आपको 4 लगा दिया। हमने कहा प्रेजुडाइज आंसर होगा। आंसर नंबर कौन सा लगा देंगे आप सभी? 4 प्रेजुडाइज लगा देंगे। तो बायस कहने का अर्थ क्या होगा? पक्षपात, जिसके लिए आप सिमिलर आंसर क्या बना देंगे? प्रेजुडाइज। अगर अपोजिट आंसर हमसे पूछा होता तो हम लोग कहते यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता बनेगा। आंसर अभी आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 4 यानी प्रेजुडाइज यानी पक्षपात हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा? 4। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? जल्दी से बोले आप सभी और आंसर आप सभी लोग बता दिया करें। शिवानी अग्रहरी गुड इवनिंग। वंदना गुड इवनिंग। वंदना। इमराज मिश्रा गुड इवनिंग। थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस। अमनदीप सिंह आते तो है नहीं रेगुलर। ठीक, आते तो रेगुलर है नहीं है। चले आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका हो जाएगा 4 यानी प्रेजुडाइज हो जाएगा। आंसर नंबर 4। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरर। एरर को फाइंड करना है। हमने कहा अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ, यदि आप मुझे अलमारी की चाबी नहीं देंगे
तो यू विल बी शॉट, आपको गोली मार दिया जाएगा। यदि आप मुझे अलमारी की चाबी नहीं देंगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा। लिखा गया कि अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। आंसर बताएं क्या होगा, आंसर जल्दी से आप सभी बोले। गुड इवनिंग विवेक गुप्ता। नितिन गुड इवनिंग सर, नोटिफिकेशन नहीं आया था। अशोक पाल, यार 11 बजे आ जाया करे, नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है। पुष्पा यादव 2 का ए। अभी सोनी ए आंसर कह रहे हो, विवेक ए कह रहे नॉट नहीं होगा। रिमूव डू नॉट, मिथिलेश सरोज। श्रीकांत शर्मा 1 का डी। 1 डी नहीं 2 अब बताइए। प्रणाम, खुश रहिए धर्मेंद्र। चले आंसर बताएं जल्दी। नॉट नहीं लगेगा, वंदना कह रही है नॉट नहीं लगेगा। अच्छा, और बच्चे बताएं आंसर क्या होगा, और बच्चे जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, फास्ट जल्दी से बोले आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, सभी का आंसर क्या आ रहा है कि नॉट नहीं लगेगा, मतलब आंसर नंबर। श्रीकांत गुड इवनिंग श्रीकांत। श्रीकांत कह रहे हैं 2 का ए। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी, लिखा गया है कि अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ, यदि आप अलमारी की चाबियां नहीं दोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। शूट शॉट शॉट क्या प्रयोग करते हैं आप सभी, शूट शॉट शॉट करते हैं क्या, शूट शॉट और शॉट का प्रयोग करते हैं। यदि आप मुझे अलमारी की चाबी नहीं दोगे तो गोली मार दी जाएगी। आंसर क्या लगा लेंगे, शूट शॉट शॉट। आंसर वैसे यहां पे क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा। रीजन क्या है, अगर हम सभी बात करें अनलेस की, तो आप ये बताएं कि अनलेस का अर्थ ही होता है क्या, इफ नॉट। यानी अनलेस में नॉट का अर्थ पहले से ही छिपा रहता है। अगर अनलेस में नॉट का अर्थ पहले से छिपा रहता है तो हम कहेंगे यहां पे नॉट नहीं लगेगा। अगर नॉट नहीं लगेगा तो डू भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यू के अनुसार आपका गिव बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या बनाएंगे, आंसर नंबर ए। यदि आप अलमारी की चाबियां नहीं दोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपको गोली मार दी जाएगी। आंसर क्या लगाएंगे, आंसर नंबर आप सभी ए लगा लेंगे। बात क्लियर हो गई है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर बताएं जल्दी क्या होगा, फास्ट। विनोद गुड इवनिंग। आंसर जल्दी से बोलें क्या होगा, फास्ट। ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। अमन पटेल कह रहे हैं आंसर ए होगा, चीटेड के बाद नॉट ओनली होगा। अच्छा, और बताए आंसर। मिथिलेश सरोज यूज नॉट ओनली आफ्टर चीटेड, यूज नॉट ओनली आफ्टर चीटेड। अच्छा, और बताए आंसर। सतीश यादव ए कह रहे हैं आंसर, अभी सोनी ए। रीजन भी आप सभी बता दिया करें कि आखिर रीजन क्या होगा इसके पीछे, आंसर होने के पीछे रीजन बता दिया करें। अमन पटेल कार्तिकेय 3 का ए। पुष्पा यादव 3 का ए। सचिन विश्वकर्मा आंसर ए। धर्मेंद्र यादव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए। शिवानी अग्रहरी ए। ठीक है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, आंसर नंबर ए आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सभी। तो हम ये कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा क्या, आइदर आर, नाइदर नार, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इन्हें कहा जाता है क्या, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनके साथ पहला सवाल यह पूछा जाता है कि अगर कभी आइदर आया है तो आइदर के साथ क्या और ही आएगा, अगर नाइदर आया है तो नाइदर के साथ नॉर ही आएगा, अगर बोथ आया है तो बोथ के साथ एंड ही आएगा,
अगर नॉट ओनली आया है तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा। पहला सवाल इनसे यह पूछा जाता है। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि इसमें एक भाग के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा दूसरे भाग के बाद भी आप उसी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते, यानी आप ये कहेंगे कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर एक के बाद अगर एडजेक्टिव लिखा गया है तो दूसरे के बाद भी क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर एक के बाद नाउन लिखा गया है तो दूसरे के बाद भी क्या होगा? नाउन ही होगा। यानी क्या? सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। आप हमें यह बताइए कि अगर हम बात करें बटाल्सो की, अगर हम बटाल्सो की, तो बटाल्सो के बाद देखिए आया क्या है? हिज पेरेंट्स, यानी क्या है? एक आपका नाउन है। हिज पेरेंट्स क्या है? आपका एक नाउन है। आप हमें यह बताएं कि अगर हम बात करें कि नॉट ओनली की, तो नॉट ओनली के बाद आया है एक वर्ब। नॉट ओनली के बाद आया है एक वर्ब, जो कि कहना ऐसा गलत होगा। सही कैसे लिख सकते हैं? आप इसके बाद भी नाउन लिखना पड़ेगा। यानी सही किस प्रकार से लिख सकते हैं इस बात को समझिएगा। तो आप कहेंगे कि यदि हम चीटेड को पहले लिख दें और नॉट ओनली को बाद में लिख दें तो ठीक हो जाएगा। तब आपको बट आल्सो के बाद भी नाउन आएगा और नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा? एक नाउन आएगा। आप कहेंगे अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए तो सही हो जाएगा। आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर ए, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। उसने न केवल अपने दोस्तों को धोखा दिया बल्कि अपने माता पिता को भी धोखा दिया। आंसर क्या बना लिया आपने? आंसर नंबर बना लिया। आंसर नंबर कौन सा? ए। क्या लगाया आपने? आंसर नंबर ए लगा लिया आपने। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। उसने न केवल अपने दोस्तों को धोखा दिया बल्कि अपने माता पिता को भी धोखा दिया। आंसर क्या बना लिया आपने? आंसर नंबर ए बना लिया। लिख ले जल्दी से आप इसे। चले, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ये वाला सवाल मैंने बताया है सर, मेरा नाम तो ले लिया करिए। ठीक है विवेक, आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल ये लिखा गया है। देखा जाए तो इस टाइप का सवाल हमने आपको कई बार बता के रखा है। संदीप वर्क्स हार्ड, संदीप कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो असफल हो जाए। संदीप कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो असफल हो जाए। आंसर बोलें क्या होगा आपका? संदीप कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि संदीप असफल हो जाए। आंसर बताने की कोशिश करें, क्या होगा? फास्ट। हमने कई बार आपको इस टाइप का सवाल बता करके रखा हुआ है। मैट नहीं सुड। अच्छा, कह रहे मे नहीं सुड होगा। यू सुड इंस्टेड ऑफ मेड। मे नहीं शुड होगा, लेस्ट सुड। पुष्पा, अटल गुप्ता, सी। अभी सोनी, शी नहीं होगा। अच्छा, लेस्ट के साथ सुड आता है। प्रतिभा मौर्य, शना सी, वीरेंद्र कुमार यादव सी, शिवानी अग्रहरी यूज सुड। शी की जगह ही करिए सर। अच्छा ठीक है, और बताए आंसर? मैं नहीं सुड। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने कहा संदीप कठिन परिश्रम करता, ये वाला तो ठीक है। अब यहां पर क्या आया हुआ है? लेस्ट आया हुआ। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि लेस्ट से पहले एक क्लॉज आएगी, सभी को पता है। फिर क्या आएगा? लेस्ट आएगा। अब लेस्ट का अर्थ क्या होता है? मे नॉट हैपन। कहने का अर्थ क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि। मे नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो कि। मतलब क्या हुआ कि इसके बाद क्या लगेगा? एक सब्जेक्ट लगेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, ये वर्ब एक नेगेटिव सेंस वाली होनी चाहिए। इस बात का आप सभी को ख्याल रखना है। अब आप में ये बताइए, लेस्ट के बाद वाली क्लॉज में नॉट का प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉट का अर्थ तो इसी में छिपा हुआ है।
नॉट का अर्थ तो इसी में छिपा हुआ है, इसी वजह से लेस्ट के बाद भी नॉट नहीं लगता। अब एक चीज और है, संदीप अगर लिखा गया है तो संदीप के लिए यहां पर आप सी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। फिर मे के स्थान पर क्या लगेगा, शुड लगेगा, और बाकी फेल आपका सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। हाँ, सी की जगह ही हमने कर दिया है, शुड लगा भी सकते हैं, नहीं भी। वीरेंद्र कुमार हाँ बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि शुड अगर लगा है तो भी सही है, नहीं लगा है तो भी सही है, आप दोनों चीज कह सकते हैं। और ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो संदीप कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि संदीप असफल हो जाए, इसी वजह से वो कठिन परिश्रम करता। और आप सभी को भी कठिन परिश्रम करना होगा, तभी एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। ठीक, चले क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखिए 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी एरर का ही सवाल है। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, यानी पिछले संडे वह अपने नए घर में प्रवेश किया, यानी पिछले संडे उसके नए घर का गृह प्रवेश हुआ। आंसर बोले क्या होगा। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे। आंसर बताएं, आंसर क्या होगा आपका। कई बार इस टाइप का सवाल आपके साथ पूछा जाता है एग्जाम में। इंटू नहीं लगेगा, शिवांगी केसरवानी कह रहे इंटू नहीं लगेगा। अच्छा, और इंटू नहीं होगा, सभी का आंसर एक ही आ रहा है, क्या आंसर नंबर बी आ रहा है, मतलब इंटू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर कभी हमें प्रवेश करना हो किसी प्लेस में, अगर कभी हमें प्रवेश करना हो किसी प्लेस में, तो ध्यान में क्या रखना है कि इंटर के साथ इंटू का प्रयोग करना गलत होता है। ये कई बार हमारे एग्जाम में देने का काम करता है कि अगर हमें किसी प्लेस में प्रवेश करना है तो इंटर के साथ इंटू का प्रयोग क्या होगा, अपने आप में गलत होगा। ध्यान रखिएगा, आप क्या कहेंगे कि इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। इंटर यानी प्रवेश करना। अभी बिल्कुल सही कह रहे, इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, सभी का सही है। अटल, अमन, वीरेंद्र, अभी, शिवांगनी, अटल, सचिन, विश्वकर्मा, अशोक, पुष्पा, सभी का आंसर बिल्कुल सही कि इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी, यानी विरोधी पार्टी के जो मेंबर्स थे इन द पार्लियामेंट, शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यदि वो मिनिस्टर गलत स्टेटमेंट का निर्माण करेगा तो जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर होंगे वो पार्लियामेंट पर, मिनिस्टर पर चिल्लाएंगे। आंसर बोले क्या लगाएंगे आप सभी यहां पर। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 बताएं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 बताएं क्या होगा। आंसर बोले क्या लगाएंगे। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे, शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर बोले जल्दी से क्या लगाएंगे आप सभी। समझ में नहीं आ रहा ये वाला सवाल है, बड़ा आसान सा। वेल साउट, अच्छा मिथिलेश सरोज कह रहे हैं वेल साउट। और नहीं, यहां पर ये इफ के साथ सही है, यहां वेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। मिथिलेश सरोज और बताएं कोई आंसर। अभी सोनी कह रहे आंसर नंबर बी। बी में क्या होगा, क्या होगा बी में, ये भी तो बताने का कोशिश करें कि आंसर बी में क्या लगाएंगे आप सभी। पुष्पा यादव कह रहे 6 का बी, अनूप दादा बी। चले हम आपको बताने की कोशिश करते। देखिए, साउट का अर्थ होता है चिल्लाना। साउट का अर्थ क्या होता है, चिल्लाना। अगर किसी व्यक्ति पर चिल्लाने की बात की जाए तो साउट एट का प्रयोग करेंगे।
एसबी कहने का अर्थ somebody। और अगर किसी चीज के लिए चिल्लाने की बात की जाए तो साउट फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा कि आई साउटेड फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया। आई साउटेड फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाया। हमने कहा आई साउटेड एट हिम, हमने उस पर चिल्लाया, हमने उस पर चिल्लाया। तो साउट के साथ एट तब लगेगा जब आगे कोई व्यक्ति होगा, साउट के साथ फॉर तब लगेगा जब आगे कोई चीज होगा। तो आपने क्या लगा लिया यहां पर, चूंकि द मिनिस्टर एक व्यक्ति है, अगर द मिनिस्टर एक व्यक्ति है तो अपान नहीं, आप यहां पर क्या यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आंसर बोलो क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। हाँ अमन पटेल बिल्कुल ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत कम लोग आंसर बताए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत कम लोग आंसर बताए हैं। The members of the opposition party in the parliament shout at the minister if he makes a wrong statement। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 का सवाल है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस यानी धैर्य, धैर्य के साथ साथ निरंतर प्रयत्न सफलता के लिए जरूरी है। धैर्य, पेशेंस धैर्य, परसिवरेंस निरंतर प्रयत्न सफलता के लिए जरूरी है। क्या लगाएंगे आंसर, हवा नहीं लगा इस क्वेश्चन का। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं जो समझ में नहीं आते, अब एक बार पढ़ लिया ना तो अटल, अब अगली बार यही सवाल आपसे बन जाएगा। इसमें इज होगा, विवेक कह रहे हैं, अभी इज कह रहे हैं, मिथिलेश इज, शिवानी इज, वंदना इज। अच्छा सभी का आंसर इज आ रहा है। अशोक, अनिकेत, आप सभी आंसर क्या कह रहे हैं, इज होगा। ठीक है ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमने लिखा पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। आप हमें ये बताइए कि एज वेल एज से लगा करके कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन यहां पर जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहां आर नहीं बोलो, क्या होना चाहिए आपका, इज होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज। जैसे एक सवाल हमने लिखा कि ही एज वेल एज आई एम ऑनेस्ट। तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या क्या ये क्वेश्चन सही है, तो आप कहेंगे नहीं ये वाला क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, एज वेल एज से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किसके इसके बीच में, ही और आई के बीच में। अब जो वर्ब का प्रयोग होगा वो ही के अकॉर्डिंग होगा, ना कि आई के अकॉर्डिंग होगा। यहां एम नहीं, क्या लगेगा यहां पर, इज लगेगा। देखिए अब बफ अगर होता है तो वो आपकी दिक्कत होती है, यहां से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो आंसर 7 में क्या बना लेंगे आप सभी, आंसर बना लेंगे बी, और आंसर बी में आप क्या कहेंगे, आर नहीं, क्या होगा, इज होगा। अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन 8 लिखा गया, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। हमने कहा सिंगापुर में मेरी ब्रदर इन लॉ अपनी पत्नी के साथ, मतलब मेरा साला अपनी पत्नी के साथ फंक्शन में उपस्थित था। क्या लगाएंगे आंसर, आंसर बोले 8 नंबर वाले सवाल का एरर को फाइंड करना है। 8 वाले का आंसर बताएं क्या होगा। सिंगापुर में मेरा भाई मेरा साला अपनी पत्नी के साथ फंक्शन में उपस्थित था। क्या कह रहे हैं आप लोग, वॉच कह रहे हैं। अभी सोनी इज, अब इज मत बताइए। विवेक वॉच होगा, शिवानी वॉच, मिथिलेश सरोज वॉच, अनिकेत वॉच। सभी का आंसर क्या रहा है, वॉच आ रहा है। आप हमें ये बताइएगा, इन सिंगापुर हमारा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट की अब ये बताइएगा, विथ आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन। विथ क्या है आपका, एक प्रीपोजिशन है।
प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? माय ब्रदर इन लॉ। अब माय ब्रदर इन लॉ आपका सिंगुलर है, इस वजह से यहां वर नहीं क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। बात क्लियर हो गई है? जैसे एक सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि द प्रॉब्लम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स in my batch of last week was ever solved, was ever solved। आप हमें यह बताइएगा कि अगर हम सभी बात करें तो आप कहें लास्ट वीक आपका सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे कि ये एक प्रीपोजिशन आया है। अगर एक प्रीपोजिशन आया है मतलब आपका लास्ट वीक कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमने कहा इन माय बैच, सॉरी माय बैच आपका सब्जेक्ट है, आप कहेंगे पुनः से प्रीपोजिशन आया, ये भी कोई सब्जेक्ट नहीं, सब ऑब्जेक्ट बनता चला जा रहा है। आप कहेंगे मैंने स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा, तो आप ये बताएं कि आप कहेंगे ऑफ है, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? समस्या, प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के अनुसार क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम के अनुसार वॉज लगेगा, चूंकि सिंगुलर है, इसके अनुसार वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। आंसर क्या बना लेंगे आप सभी? आंसर नंबर वॉच कह लेंगे, आंसर नंबर वॉच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया क्या? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से आप इस वाले सवाल को लिख डालें। चले, समझ में आ गया आप सभी को? हाँ, द प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द एरर, इसमें भी एरर को फाइंड करना है। मेनी आई स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, यानी कई सारे विद्यार्थी आईआईटी की परीक्षा को पास कर लिए हैं। मेनी आई स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, कई सारे विद्यार्थी आईआईटी एग्जामिनेशन को पास कर लिए। आंसर बोले क्या होगा? मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, कई सारे विद्यार्थी आईआईटी एग्जामिनेशन को पास कर लिए हैं। हैज होगा, हैज होगा, हैज होगा, बिल्कुल ठीक है। आपने इस बात को पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। मेनी स्टूडेंट लिखा गया है, आपने ये चीज तो पढ़ा ही होगा कि अगर कभी भी आपके साथ मेनी आए या फिर अ ग्रेट मेनी आ जाए या फिर अ गुड मेनी आ जाए, तो इनका अर्थ होता है कई, और इनके साथ आप हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कभी आ जाए क्या, मैनी ए या एन लगा करके कोई सिंगुलर काउंटेबल इसके बाद आएगा और वर्ब कैसी लगाई जाएगी? सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। हमारे साथ मेनी आई स्टूडेंट आया, मेनी ए आया और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, हैव नहीं, क्या हो जाएगा? हैज। आंसर नंबर क्या बनाएंगे आप सभी? बी बनाएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट नहीं, ऐसा नहीं कि उल्टा काम कभी नहीं करते हैं। वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करते, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का परिवर्तन करेंगे। वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब का परिवर्तन करेंगे। मतलब आंसर नंबर क्या लगाएंगे आप सभी? यहां पर बी लगाएंगे, हैज पास्ड हो जाएगा। चले ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये वाला सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
10 द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड, इंडीड आपका एक एडवर्ब होता है, वास्तव में, क्या कहते हैं आप इसे, वास्तव में। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी अरेबियन नाइट्स वास्तव में एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी किताब है, एक अच्छी किताब है। आंसर बोलें क्या होगा, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी अरेबियन नाइट्स वास्तव में एक अच्छी किताब है। सभी का आंसर क्या आ रहा है, बी वाला आ रहा है। ठीक है, सभी का आंसर इसमें क्या है, बी वाला है। शिवानी, अभी, वीरेंद्र, विवेक, मिथिलेश, विशाल, पुष्पा, श्रीकांत, वंदना, ठीक है, सभी का आंसर सही है। आप हमें ये बताइएगा, आपने पढ़ा होगा नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो सिंगुलर ही तो होगा, वो सिंगुलर ही तो है। जैसे अरेबियन नाइट्स आपके एग्जाम में देने का कई बार काम करता है, गलीवर्स ट्रैवल्स हो गया, कई बार देता है, क्या, गलीवर्स ट्रैवल्स हो गया, कई बार ये भी एग्जाम में देता है आपको। ये सब नाम है और जो नाम है वो सिंगुलर है। जैसे हम थ्री मस्केटियर्स की बात करें, थ्री मस्केटियर्स की बात करें, थ्री मस्केटियर्स कहें, टू स्टेट्स कहें, देखने में तो लग रहा है प्लूरल, लेकिन प्लूरल थोड़ी ना है। देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन प्लूरल थोड़ी ना है, ये तो सिंगुलर ही है। इसके साथ क्या लगाएंगे आप सभी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, द अरेबियन नाइट्स। अब इसके अकॉर्डिंग आप आर नहीं क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी अरेबियन नाइट्स वास्तव में एक रुचिकर, एक इंटरेस्टिंग किताब है। आंसर क्या लगाएंगे आप सभी, आंसर नंबर बी, आर के स्थान पर इज। एक किताब का नाम है, किताब का नाम प्लूरल थोड़ी ना होगा, सिंगुलर ही तो होगा। हाँ, बस देखने में आपको लग रहा है प्लूरल, देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन है तो सिंगुलर ही, प्लूरल तो है नहीं। चलें अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला सवाल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 बनाना क्या हमें, सिमिलर वाला वर्ड बनाना है, सिमिलर आंसर बनाना है। सवाल लिखा गया वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का सिमिलर बनाना है चीप, ऑर्डिनरी, प्रीसियस, स्लगिस। क्या बनाएंगे आंसर, चीप, ऑर्डिनरी, प्रीसियस, स्लगिस, क्या बनाएंगे आंसर आप सभी, चीप, ऑर्डिनरी, प्रीसियस, स्लगिस। आंसर बोले क्या बनेगा, रघवेंद्र सिंह, इज होगा, ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया रघवेंद्र। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए वर्ड का आपको बेहतर सिनोनिम्स बनाना है। लिखा गया वैल्यूएबल, चीप, ऑर्डिनरी, प्रीसियस और स्लगिस। चलो बात करते हैं, अगर हम बात करें वैल्यूएबल की तो ये एक क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और वैल्यूएबल कहने का अर्थ क्या होगा, कीमती, और कीमती के लिए क्या बनाएंगे, कॉस्टली। बनाना क्या है, हमें सिमिलर बनाना है। जो चीप होगा, चीप कहने का अर्थ इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता। रुकिएगा थोड़ा सा, चीप क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसे कहेंगे इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता। क्या कहेंगे, सस्ता। ऑर्डिनरी की बात करें तो ऑर्डिनरी भी एक आपका एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनरी कहने का अर्थ क्या होगा, सामान्य, क्या, कॉमन या यूजुअल या जर्नल आप इसे कहते हैं, कॉमन, यूजुअल या फिर आप इसे जर्नल कहते हैं, साधारण। प्रीसियस की बात करें तो प्रीसियस भी एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा, और प्रीसियस कहने का अर्थ होगा कीमती, और कीमती के लिए क्या लिख सकते हैं, प्राइसी या हाई प्राइस्ड कह सकते हैं, या हाई प्राइस्ड कह सकते हैं, कीमती। ठीक, आंसर आपका यही बन जाएगा, सिमिलर आंसर नंबर थर्ड, 1 2 नहीं बनेगा। स्लगिस की बात करें तो स्लगिस भी आंसर नहीं बनेगा। स्लगिस भी क्या होगा आपका, एक एडजेक्टिव, और स्लगिस कहने का अर्थ क्या होगा, आलसी, आलसी। आलसी के लिए आप सभी क्या बना सकते हैं, तो आलसी के लिए आप इनर्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनर्ट कह सकते हैं, डोरमेंट लिख सकते हैं, क्या, डोरमेंट कह सकते हैं। आलसी, आलसी के लिए क्या बना सकते हैं, इनर्ट या फिर डोरमेंट कह सकते हैं। तो आप कहेंगे 1 2 और 4 आंसर नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा आपका, प्रीसियस यानी कीमती। शाह मोहम्मद सर, आजकल अशफाक सर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो अशफाक सर ही आपको बता सकते हैं क्यों नहीं पढ़ा रहे।
आपने 11 का आंसर क्या बना लिया? 11 का आंसर बना लिया आपने प्रीसियस यानी कीमती, वैल्यूएबल कीमती, प्रीसियस कीमती। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर हो जाएगा प्रीसियस यानी क्या? कीमती। आंसर नंबर 3 बना लेंगे आप सभी। क्या क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 3 आप सभी को क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक है विवेक, आप सही कह रहे हैं आंसर। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा। सिनोनिम्स आंसर बनाना था और आंसर नंबर हमने क्या बना लिया? 3 वाला बना लिया। रघवेंद्र सिंह ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ विवेक, लिखा जा सकता है लेजी, इनएक्टिव, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस नहीं लिखेगा। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? वैल्यूएबल के लिए आप बना लेंगे क्या? प्रीसियस यानी कीमती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 नंबर वाले का सवाल ये लिखा गया और बनाना क्या हमें? इसमें एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है। क्या एंटोनिम्स बनाना है यानी अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है। रूथलेस, रूथलेस का लिए अपोजिट वर्ड बनाना है चीयरफुल, कंपैशनेट, सैवेज, इनह्यूमैन। क्या बनाएंगे अपोजिट इसका? चीयरफुल, कंपैशनेट, सैवेज, इनह्यूमैन। जल्दी से बोले आंसर क्या होगा? कोई जवाब नहीं आ रहा है। विवेक आंसर ए, चीयरफुल। रूथलेस का चीयरफुल बनेगा। अच्छा विशाल, सैवेज तो सिमिलर बनेगा। स्टडी जोन चीयरफुल सिमिलर बनेगा। पुष्पा 12 का ए, शना ए, अशोक पाल ए, वीरेंद्र कुमार यादव ए, चुलबुल पाल ए, राघवेंद्र चीयरफुल, अभी सोनी चीयरफुल, वंदना ए, वीरेंद्र कुमार यादव चीयरफुल। कल से आपको शाम 6 बजे से आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? वोकेबलरी की क्लास। शाम 6 बजे से वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश बाय सुशील सर, आप चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा उस पर। ठीक है, वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चले अब आप ये बताइएगा, सुनिएगा, बनाना क्या हमें? सिमिलर नहीं, अपोजिट बनाना है। बात करें रूथलेस की तो रूथलेस क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा और रूथलेस कहने का अर्थ क्या होगा? क्रूर होगा। क्या होगा? क्रूर होगा, जिसके लिए आप क्या कह सकते हैं? ब्रूटल कह सकते हैं, क्रूर होगा। ठीक, आंसर एंटोनिम्स बनाना है। चीयरफुल की बात करें तो चीयरफुल भी एक एडजेक्टिव होगा और चीयरफुल कहने का अर्थ क्या? आनंदित या प्रसन्न चित्त। तो क्या लिखेंगे? हैप्पी या जॉवियल, आनंदित या प्रसन्नचित। आंसर नहीं बनेगा। मैं बात किया कंपैशनेट की, तो अब ये बताए जो क्रूर होगा तो क्रूर का दयालु बना सकते हैं ना? सर आज नहीं चला था वो कैब की क्लास, कल से देख लीजिए, शेड्यूल लगा हुआ है, कल से चलेगी। ठीक है ना? अब आप ये बताए कंपैशनेट की बात करें तो कंपैशनेट आंसर हो जाएगा जो रूथलेस है, जो रूथलेस है यानी जो क्रूर है उसका अपोजिट क्या होगा? दयालु होगा। जो क्रूर है उसका अपोजिट क्या होगा? दयालु होगा। तो कंपैशनेट एक आपका एडजेक्टिव है और इसे क्या कहेंगे? दयालु। काइंड लिख सकते हैं या मैग्नानिमस कह सकते हैं, या मैग्नानिमस कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? दयालु। क्या होगा? दयालु। आप ये बताएं कि बात करें सैवेज की तो सैवेज कहने का पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव ही होगा और सैवेज कहने का अर्थ क्रूर यानी क्या? ब्लड थर्स्टी। क्रूर यानी क्या? ब्लड थर्स्टी। और अगर हम बात करें इनह्यूमन की तो ये भी आपका एक एडजेक्टिव होगा और ह्यूमन कहने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? लिख लीजिएगा कोल्ड ब्लडेड। इसका भी अर्थ क्या होगा? वही चीज होगा क्या? क्रूर। क्या होगा? क्रूर। इसका भी अर्थ होगा क्या? मर्सीलेस। इसका भी अर्थ क्या होगा? क्रूर ही होगा। यानी आपने देखा कि रूथलेस का सिमिलर आंसर बना पाएंगे 3 और 4, लेकिन सिमिलर तो पूछा नहीं जा रहा था, यानी 3 और 4 गलत है। आंसर 1 भी गलत है, तो बोलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 कंपैशनेट। यानी रूथलेस का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रूर। तो जो क्रूर होगा उसका अपोजिट आंसर होगा क्या? काइंड यानी क्या? दयालु। जो क्रूर होगा उसका अपोजिट आंसर होगा क्या? काइंड यानी दयालु। सर आपने कल क्रूअल का सिमिलर सिनोनिम्स इनह्यूमन बोला था। अरे अमित पांडे क्रूअल का होगा ना, तो क्रूअल का सिमिलर तो यही होगा, सिमिलर तो यही है।
अपोजिट पूछा है ना बच्चा, आंसर अपोजिट पूछा है तो आंसर में कंपैसिनेट लगाना पड़ेगा। क्यों अमित, अभी यही तो हमने आपको बताया है। चले, क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या बनेगा, रूथलेस का क्या बनेगा, कंपैशनेट बनेगा। और कंपैशनेट कहने का अर्थ क्या होगा, दयालु। बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो एक बार थम्स अप करके बता दें जल्दी से। समय हो गए हैं 11:42। क्या समझ में आ गया? चले, अमित पांडे समझ गया ना बच्चा। चले अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 नंबर का सवाल। ये करना क्या है, करेक्ट इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट करना है। आप हमें ये बताइए, मतलब डायरेक्ट में लिखा है, इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट में अगर लिखा है तो आर अगर है तो आर का वाज या वर हो जाना चाहिए, सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। तो आप ये बताएं, इसमें तो एम को लिख दिया, गलत है। फिर इसमें हैड लिख दिया, गलत है, वाज या वर होगा। फिर इसमें देखिए वॉज तो लिखा है लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव ही रहने दिया गया, हमें तो असर्टिव बनाना पड़ेगा। आंसर 2 गलत है, आंसर नंबर क्या होगा, 1। द लाइब्रेरियन आस्क्स मी विच बुक आई वॉज टेकिंग। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? विवेक कह रहे 13 का 1। ठीक है विवेक, सभी का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है आप सभी का। शिवानी अग्रहरी आंसर ए, अशोक पाल ए, श्रीकांत शर्मा ए। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर का सवाल लिखा गया है, ईडीएम का सवाल है। किसका सवाल है ये, ईडीएम का सवाल है। और ईडीएम कहां पे लिखा गया है, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक क्या होगा आंसर, 4 विकल्प आपके पास है, आंसर बोले जल्दी से क्या होगा। मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को हंसा देना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, कहने का अर्थ हंसी का पात्र। लाफिंग एट वन सेल्फ, यानी किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना। या मॉकिंग अदर्स, या दूसरों का मजाक उड़ाना। आंसर क्या बनाएंगे आप, ही मेक्स हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक बाय सेइंग फूलिश थिंग्स। तो क्या लिखेंगे, लाफिंग स्टॉक, क्या बनाएंगे, लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। सर कितने ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अमरेंद्र यादव। क्यों आपको क्या लग रहा है। चलो, लाफिंग स्टॉक की बात करें तो लाफिंग स्टॉक क्या होगा, लाफिंग स्टॉक कहने का अर्थ क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, कहने का सेंस क्या होगा, हंसी का पात्र। आंसर 2 बनेगा, 1, 3 और 4 नहीं होगा। अमरेंद्र यादव क्या बात है भैया, कोई आपको समस्या है क्या, मैं कितने ईयर से पढ़ा रहा हूं। हाँ चले, मैं अभी कुछ ही दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, बहुत वर्ष से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। चले, टोनी स्टार गुड मॉर्निंग, ए गुड मॉर्निंग कहने आ गए टोनी साहब। राघवेंद्र आंसर ए गलत होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल होगा, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि, कहने का अर्थ ये हो गया हंसी का पात्र। अमरेंद्र यादव सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू अमरेंद्र। लेकिन आप ये बताएं कि ये पूछने से क्या मतलब यार कि आप कितने वर्ष से पढ़ा रहे हैं। आप ये बताएं कि टीचर से पढ़ने का मतलब होता है, ठीक है ना, टीचर कितने वर्ष से पढ़ा रहा है इससे मतलब नहीं होता है। टीचर क्या आपको समझा पा रहा है, क्या आपको बता ले रहा है कि नहीं बता ले रहा है, मेन बात वो चीज होती है, ठीक है। टीचर कितने वर्ष से पढ़ा रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है। अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है हम सभी को, क्या अपोजिट वर्ड का चुनाव करना है। सर बेस्ट टीचर, थैंक यू श्रीकांत सर। ये मेरे को नहीं आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है तो मत कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो। आज बड़ा थकावट महसूस कर रहा हूं, ठीक है, मतलब क्लास बहुत ज्यादा हो जाती है, थकावट महसूस हो जाती है रात्रि 12 बजे तक। चले
विवेक कह रहे हैं कि क्या होगा आंसर 15 का बी। मिथिलेश सरोज कह रहे हैं डिक्लाइन होगा। आज बहुत ज्यादा नींद भी आ रही मुझे तो। 17 सवाल है, 15 नंबर का सवाल चल रहा है ये। इसमें आप सभी जो आंसर बता रहे हैं, शिवानी, अमरेंद्र, अशोक, पीयूष, अभी, विशाल, स्टडी जोन, कुलदीप, राघवेंद्र, सभी का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। समझिएगा थोड़ा सा। एक्नॉलेज की बात करें तो एक्नॉलेज क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होगा और एक्नॉलेज कहने का अर्थ होगा स्वीकार करना, यानी क्या? एडमिट। क्या होगा? एडमिट यानी स्वीकार करना। तो ये बताए ग्रांट, ग्रांट तो इसका सिमिलर आंसर बनेगा। ग्रांट भी एक वर्ब है, यानी क्या? एक्सीड लिख सकते हैं, स्वीकार करना। डिक्लाइन, डिक्लाइन इसका अपोजिट आंसर बनेगा। डिक्लाइन एक वर्ब है और डिक्लाइन कहने का अर्थ क्या होगा? रिजेक्ट यानी इंकार कर देना। डिक्लाइन कहने का अर्थ क्या? रिजेक्ट, इंकार कर देना, या डेनाई वर्ड लिख सकते हैं या रिफ्यूज वर्ड आप बना सकते हैं, इंकार कर देना। फिर ओन की बात करें तो ये बताएं कि ओन का मतलब मालिक होना, एक वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है यहां पे। ओन का अर्थ क्या होगा? मालिक होना। कहने का सेंस क्या? पोजेस। क्या? पोजेस, अधिकार रखना। ओन आंसर नहीं बनेगा। एक्सेप्ट यानी क्या? स्वीकार करना, एक वर्ब ये भी होगा और इसे क्या कहेंगे आप सभी? एडमिट कहेंगे, स्वीकार करना। आंसर आप ये भी नहीं बनाएंगे। आंसर बोलो क्या होगा? डिक्लाइन यानी क्या? मना करना। डिक्लाइन मना करना, रिजेक्ट करना, इंकार करना। आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर आप बना देंगे क्या? 2। कल से वोकेबलरी की क्लास इंग्लिश बाय सुशील सर द स्पीड वाले चैनल पे चलेगी। सर वेरी नाइस क्लास एंड टाइमिंग। श्रीकांत शर्मा, अच्छा टाइमिंग उसकी 6 बजे होगी, इसकी टाइमिंग 11 बजे है। टाइमिंग इसकी 11 बजे है। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। अच्छा 14 नंबर ये लिखा गया था लॉफिंग स्टॉक यानी हंसी का पात्र। हंसी का पात्र यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल, हंसी का पात्र। आंसर नंबर 2 बनेगा। 15 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा डिक्लाइन। एक्नॉलेज का अपोजिट बनाना था, क्या बना देंगे हम सभी? डिक्लाइन। गुड नाइट श्रीकांत शर्मा साहब। चले क्या लगा लिया आपने? डिक्लाइन। चले समझ में आ गई बात आपको। आंसर नंबर आपने 2 लगा लिया। अगला देखें 16 नंबर का क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। थैंक यू फॉर मेकिंग अवर विजिट अ सक्सेस। हमारी जो विजिट थी उसे सफल बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी विजिट थी उसे सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर बोले क्या होगा? जल्दी से आंसर बोले जल्दी से क्या होगा? थैंक यू फॉर मेकिंग अवर विजिट अ सक्सेस। हमारी जो यात्रा थी उसे सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर बताएं क्या होगा? सर क्लोज टेस्ट पढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। भैया प्रैक्टिस बैच भी चलता है, जो प्रैक्टिस बैच चलता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है। उसकी टाइमिंग 8:30 बजे है, वो पेड कोर्स होगा। और उस पेड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 9956695381 पर आप व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें। उसकी फीस 300 रुपीज प्रति मंथ है। ठीक, चले इसका आंसर बोले क्या होगा जल्दी से? बी लग रहा है। विशाल जायसवाल कह रहे लग रहा है। अच्छा इसका आंसर होगा नो एरर। इसका आंसर होगा क्या? नो इंप्रूवमेंट। क्यों? अगर थैंक यू की बात करें तो थैंक एक आपका वर्ब है। समबडी किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए, कोई काम करने के लिए, समथिंग या फिर डूइंग समथिंग। मतलब आप क्या कहेंगे कि थैंक एक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या कहेंगे? थैंक एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद डायरेक्टली कोई व्यक्ति आएगा और अगर इसके बाद अगर हम कोई चीज लगाना चाहेंगे, कोई वर्ब लगाना चाहेंगे तो फॉर लगा करके उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो हमने कहा थैंक यू फॉर मेकिंग। थैंक आया, कोई व्यक्ति आया, फॉर लगाया हमने, मेकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया। बिल्कुल सही है, यानी नो इंप्रूवमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन। आंसर नंबर क्या होगा? 1।
हाँ भी बिल्कुल ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या बनाएंगे इसका? 16 में आंसर नंबर बनाएंगे 1। एक सवाल और है बच्चा, ये लास्ट सवाल है आज का। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ऐसा आपको बताना जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लिविंग द क्लासरूम। बहुत ही आसान सा सवाल है, ग्रामेटिकल एरर बताना है, आसान सा सवाल है, जल्दी से बोलें कि आंसर क्या होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट आई वॉज लीविंग द क्लासरूम। आंसर बताएं क्या होगा। जल्दी से बोले आंसर क्या लगाएंगे आप सभी। इसमें विवेक कह रहे हैं फ्रेंड्स होगा, शिवानी 1। इंग्लिश विथ अमन सर फ्रेंड्स कह रहे हैं, स्टडी जोन 1 विवेक ए। विशाल जायसवाल फ्रेंड्स होगा, शिवानी अग्रहरी फ्रेंड्स, अभी सोनी व्हेन आई वॉज लिविंग। अभी कहां पहुंच गए आप? टोनी ए, अशोक पाल ए, टोनी स्टार फ्रेंड, स्टडी जोन फ्रेंड्स वीरेंद्र कुमार यादव 1। इसमें आप सभी का आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, और बिल्कुल सही आंसर नंबर 1 आना भी चाहिए, क्योंकि आंसर होगा भी यही होगा। रीजन क्या है समझिएगा थोड़ा सा। हमने आपको इस कंस्ट्रक्शन को शायद पहले भी बताया है कि अगर कभी वन ऑफ आएगा तो वन ऑफ के साथ क्या करेंगे आप लोग? दा या फिर पॉजिटिव लगा करके, दा या फिर पॉजिटिव लगा करके आप क्या लगाएंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे। या आप कहेंगे कि इसी के स्थान पर हम लोग लगा सकते हैं क्या? प्लूरल प्रोनाउन लगा सकते हैं। इसी के स्थान पर क्या? प्लूरल प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी वो? एक सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान में रखिएगा क्या होगा? एक सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आप वन ऑफ का कंस्ट्रक्शन ये होता है, वन ऑफ का कंस्ट्रक्शन ये होता है कि वन ऑफ आएगा, दाया पॉजिटिव लगा करके प्लूरल काउंटेबल नाउन या इसी के स्थान पे प्लूरल प्रोनाउन, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यानी हम क्या लिखेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं क्या लिखेंगे आप सभी? यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर होगा फ्रेंड्स होगा। क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। क्या होगा यहां पर? फ्रेंड्स होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी जस्ट आई वॉज लीविंग द क्लासरूम। आंसर 1 बनेगा, 2, 3 और 4 नहीं होगा। फ्रेंड के स्थान पर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमने आपको ये चीज बता दी। ये कंस्ट्रक्शन एग्जाम्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एग्जाम्स के लिए कई बार इससे सवाल पूछा जाता है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 17 का आप कहेंगे कि आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 1 हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या? वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर नंबर 1। अटल गजेंद्र राज आंसर 4 क्यों करो यार? आंसर नंबर तो 1 होगा, फ्रेंड नहीं, क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। क्यों होगा? हमने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। तो आज के लिए टोटल आपके 17 क्वेश्चन थे। ये क्लास प्रतिदिन रात्रि 11 से 12 बजे तक चलती है। रात्रि 11 बजे चलती है। आप सभी लाइव आकर के इस इंग्लिश की क्लास का मजा लिया करें। समय हो गया है, नोट कर लिया आपने। कल हम लोग फ्री क्लास के लिए, कल से आप लोग आ जाइएगा वोकेबलरी के लिए शाम 6 बजे से। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग कल टाइम से। बाकी कल अभी ऑफलाइन क्लास होगी सुबह 8 बजे हमारी सिविल लाइन ब्रांच में। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।